आरके स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत। वृत्त का घेरा ही वृत्त की परिधि कहलाता है। वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई आर। आर बराबर है रेडियस, त्रिज्या। यहाँ पर एक वृत्त है जिसको हमने नीले रंग से बनाया है, तो ये वृत्त का घेरा है और इस घेरे को ही वृत्त की परिधि कहा जाता है। वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। और यहाँ पर O वृत्त का केंद्र बिंदु है और B सरकमफ्रेंस पर कोई भी बिंदु है, तो OB को मिलाने वाली रेखा OB वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो आज हम बात करेंगे वृत्त की परिधि पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 6। साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए और ₹15 प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का खर्च भी ज्ञात कीजिए। और संकेत है पाई बराबर है 303.14। वृत्ताकार टेबल का व्यास डायमीटर बराबर है 1.5 मीटर। वृत्ताकार टेबल का अर्धव्यास रेडियस बराबर है 1.5/2 मीटर। वृत्ताकार टेबल की परिधि बराबर है सरकमफ्रेंस बराबर है 2 पाई आर। यहाँ पर किनारी किसका रूप लेगी? सरकमफ्रेंस का लेगी, तो सरकमफ्रेंस का सूत्र है 2 पाई आर। तो हमने ये वैल्यू भरनी है, बराबर है 2 गुणा 3.14 गुणा 1.5/2। तो हमारे पास ये हल करके आया 4.71 मीटर। तो किनारी लगाने का खर्च कितना आएगा? ₹1 प्रति मीटर। किनारी लगाने का खर्च ₹15 है। तो यूनिटरी मेथड का प्रयोग करते हुए कि 4.71 मीटर में किनारी लगाने का खर्च कितना आएगा? 4.71 गुणा 15 बराबर है 70.65 रुपए। इस प्रकार से इस टेबल कवर में किनारी लगाने का खर्च कितना आएगा? 70.65 रुपए, जिसका व्यास 1.5 मीटर है। प्रश्न नंबर 7 है, दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है। दी गई आकृति में व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या है? अर्धवृत्त का व्यास यहाँ पर दिया है, व्यास दिया है डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल 10 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का व्यास कितना है? 10 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त का अर्धव्यास यानी रेडियस, त्रिज्या कितनी हुई? 10/2 बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि कितनी हुई? यह वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। जब पूरे वृत्त का परिमाप 2 पाई आर है, तो आधे वृत्त का परिमाप कितना होगा? 2 पाई आर बटा 2। तो हमारे पास अर्धवृत्त का परिमाप आएगा पाई आर। तो पाई आर जब आएगा, तो पाई की कीमत हम सभी को पता है 3.14 गुणा 5। जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास जवाब में आएगा 15.7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इस आकृति का भी परिमाप निकाल सकते हैं। प्रश्न 8। ₹15 प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह का व्यास डायमीटर बराबर है 1.6 मीटर और अर्धव्यास है रेडियस 1.6 मीटर बटा 2 मीटर। अब इसका हमने क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह का क्षेत्रफल एरिया बराबर है पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू भरेंगे कि पाई की कीमत 3.14 गुणा 1.6 गुणा 1.6 बटा 2 गुणा 2। तो इसको जब हल करेंगे तो आएगा 314 गुणा 16 गुणा 16 बटे 4 गुणा 10,000। जब ये हल करके किया हमने तो आया 20,096 बटा 10,000। और जब 10,000 से 20,096 को भाग दिया तो आया 2.0096 मीटर स्क्वायर। अब वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल 2.0096 मीटर स्क्वायर।
तो 1 मीटर प्रति 1 मीटर वर्ग सतह को पॉलिश करने का खर्च है 15 रुपए। तो 2.0096 वर्ग मीटर सतह को पॉलिश करने का खर्च कितना आएगा, इन दोनों को गुणा कर दिया जाएगा और गुणा करके 30.99 रुपए आएगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 है, साझली 44 सेंटीमीटर लंबाई की एक तार लेती है और उसे वृत्त के आकार में मोड़ देती है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि इस तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल की होगी, वृत्त या वर्ग? और पाई यहाँ पर दिया है 22/7। प्रश्न है कि साझली 44 सेंटीमीटर लंबाई की एक तार लेती है और उसे वृत्त के आकार में मोड़ देती है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में एक और ट्विस्ट है कि यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी और कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल की होगी, वृत्त या वर्ग? संकेत यहाँ पर है कि पाई बराबर है 22/7। तो जब हम हल करेंगे तो पहले जब तार को वृत्त के रूप में मोड़ा तो वृत्त की परिधि आई फिर 44 सेंटीमीटर, क्योंकि तार की लंबाई कितनी है 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि बराबर है 44 सेंटीमीटर, ये हमारे पास दिया है, गिवन है। और वृत्त की परिधि बराबर है 2 पाई आर, ये सूत्र है। तो ऊपर की लाइन में भी वृत्त की परिधि है, नीचे की लाइन में भी वृत्त की परिधि है। अब जब ये दोनों ही परिधियां हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो बराबर जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 पाई आर बराबर है 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम आर निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे जो हमसे पूछा है। तो क्या करेंगे, आर बराबर है 44/2 पाई बराबर है 44 गुणा 7 बटा 2 गुणा 22 बराबर है 22 से 44 कट गया, 2 आया, 2 से 2 कट गए, आर कितनी आई 7 सेंटीमीटर आई। तो इस प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा? फिर वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं, एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास पाई आर स्क्वायर है, तो पाई 22/7 गुणा आर कितना है 7 है, गुणा 7 सेंटीमीटर है। तो 7 से 7 कट गए, 22 गुणा 7 बराबर है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद है वर्ग का परिमाप, कि जब हम वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो वर्ग का परिमाप आया 44 सेंटीमीटर, ये हमारे पास दिया है। वर्ग के परिमाप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड, 4 गुना भुजा। फिर हम लिख के दोनों को बराबर करेंगे, 4 गुना भुजा बराबर है 44 सेंटीमीटर। अब भुजा जब हम यहाँ से ज्ञात करेंगे तो ज्ञात कैसे करेंगे, 44/4, 4 से 44 को जब भाग दिया तो हमारे पास उत्तर आया 11 सेंटीमीटर। इस प्रकार वर्ग की भुजा क्या है, 11 सेंटीमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, भुजा का वर्ग, भुजा गुणा भुजा, तो कितना आया 11 सेंटीमीटर गुणा 11 सेंटीमीटर बराबर है 121 सेंटीमीटर। अब जो हमसे प्रश्न पूछा था कि कौन सी आकृति का अधिक क्षेत्रफल है, तो यहाँ से हमें ज्ञात हुआ कि वृत्त की आकृति का क्षेत्रफल ज्यादा है और वर्ग की आकृति का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर हुआ। प्रश्न 10, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त, 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल लिया जाता है। शीट के शीर्ष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हल, बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर है 14 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई बराबर है 14 गुना 14। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, छोटे दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल कितना आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई 3.5 गुणा 3.5। अब आयत की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई।
तो 3 गुणा 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि कितना बचा। 3.14 गुणा 14 माइनस मिडल ब्रैकेट शुरू, फिर कितना आया 2.2 गुणा 3.14 गुणा 3.5 गुणा 3.5 जमा 3। यह है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसको जब हल करेंगे तो आया ये 615.44 माइनस, और ये ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्में हैं इनको जब हल करेंगे तो ये आएगा 79.93 बराबर है। जब इसको हल करेंगे तो आया 535.51 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग सेंटीमीटर कितना आया 535.51 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आया। ये सीट का शेष भाग है।